हम इस वक्त दिल्ली में हैं और यूक्रेन एम्बेसी के सामने खड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं कि यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ था तो लगभग हमारे 20,000 बच्चे फंसे थे जो भारत किसी तरीके से पहुंचे थे। अब वहां पर थोड़ी शांति और तमाम ऐसे शहर हैं जो कि बिल्कुल युद्ध से प्रभावित नहीं हुए हैं। वहां पर इनकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। कुछ बच्चे वापस पहुंच गए हैं और कुछ वापस पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पर उस कोशिश में वो नाकामयाब भी हो रहे हैं। यहाँ पर यूक्रेनियन एम्बेसी के सामने हर रोज़ ये छात्र आते हैं। इनको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए क्योंकि यूक्रेन तो डायरेक्ट फ्लाइट जा नहीं रही है। तो आसपास के जो देश हैं रोमानिया या पोलैंड, वहाँ पर ये लोग जा करके वहाँ से यूक्रेन जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है। और वो बाकी एम्बेसीज कह रही हैं कि आप एक लेटर लेकर के आइए यूक्रेनियन एम्बेसी से, उसके बाद वो ट्रांजिट वीज़ा उनको अप्रूव कर देंगे। लेकिन यूक्रेन एम्बेसी उनको वो ट्रांजिट वीज़ा नहीं दे रही है और इनका करियर जो है इस समय ऐसे अधर में लटक रहा है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। इनकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, नहीं कंप्लीट होंगी क्लासेस तो यहाँ पर भी वो कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। उनको यहाँ इंडिया में आके एग्जाम देना है, तब वो पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत समस्याएं हैं और इन्होंने फ्लाइट्स करा रखी हैं, किसी ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल की क्योंकि ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिल सका। ऐसे कुछ लोगों से बात करते हैं। आप आइए, आपका नाम बताइए। साहिल। साहिल, आप कहाँ से हैं? मैं बठिंडा पंजाब। बठिंडा से हैं आप। आपकी आज फ्लाइट थी, कहाँ की फ्लाइट थी, बताइए क्या प्रॉब्लम हो मेरी रहा फ़्लाइट थी रोमेनिया की। वहाँ से मुझे ट्रांज़िट करना था यूक्रेन। और मेरा रोमेनिया में वीज़ा हुआ पड़ा था। वो कह रहे थे कि जस्ट आप लेटर ला दो इनसे, आपका वीज़ा एक दिन में ही दे देंगे। मैंने 18 जनवरी को वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। और मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं जिनकी कल फ़्लाइट है, उनका भी सेम प्रोसेस अटका हुआ है। यहाँ से लेटर नहीं मिल रहा है। तो ये अगर हमें एक लेटर दे दें कि आप हमारी सरकार हमारी यूक्रेन में पढ़ते हो, तो हम वहाँ पे जाके देंगे, हमें वीज़ा मिल जाएगा और हम घर चले जा सकते हैं। घर जा सकते हैं। तो मतलब आपको अपनी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। कितने 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 रुपए का नुकसान हुआ आज आपको? मेरा तो फ़्लाइट रिफ़ंडेबल थी, क्योंकि बट मेरे फ्रेंड्स का कईयों का 20 से 25,000 तक का भी नुकसान हुआ है फ़्लाइट कैंसिल करवाने में। फ्लाइट कैंसिल कराने में नुकसान हुआ है। हाँ जी। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम कुमार श्रीवास्तव है। मैं थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में है? मैं बीएसएमयू बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चेरनोवित्सी, जो रोमानिया बॉर्डर के बहुत ही करीब है। तो अभी कुछ बच्चे आप वहाँ पहुँच गए हैं। अब आप लोग क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, समझाइए हमें। सर एक्चुअली हमें डायरेक्ट फ़्लाइट तो चल नहीं रही, हमें यहाँ से मिल नहीं रहा, हमें ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। और बहुत बच्चे ट्राई कर रहे हैं ट्रांजिट वीज़ा मोल्दोवा के लिए भी, जो ट्रांजिट वीज़ा बीच में बंद हो गया था, बीच में चल रहा था। बहुत बच्चे मेरे खुद के फ्रेंड्स वगैरह वहाँ पे पहुँचे हैं और बहुत सीनियर्स भी जो मोल्दोवा के थ्रू होके गए ट्रांजिट लेके, बट वहाँ से ट्रांजिट बंद हुआ। हमने वहाँ भी अप्लाई करा था और अभी हमने 18 या 19 तारीख को हमने रोमानिया एम्बेसी में सबमिट करा था एप्लीकेशन वीज़ा के लिए। उस वक्त उन्होंने बोला था कि हमें वीज़ा मिलेगा, हमें रिसिप्ट वगैरह सब कुछ मिला था, वहाँ का ट्रांजिट चाहिए था, बट हमें मिला नहीं। और हमें अभी वो बोल रहे हैं कि यूक्रेन एम्बेसी जाओ और वहाँ से एक सपोर्टिंग लेटर लेके आओ। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो सपोर्टिंग लेटर उनको भेज चुकी है कि बस वहाँ पे मेंशन करके इनको, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे और हमें बार बार बोल रहे हैं कि आप मिनिस्ट्री ऑफिस जाओ, वहाँ से जाके सपोर्टिंग लेटर लेके आओ वो चीज़ करने के लिए। और ट्रांजिट वीज़ा के लिए हमें वो प्रॉब्लम आ रही है और हमारी कल की फ़्लाइट है सुबह की 6:55 की, और हमें वो अब हम कैसे कर जाएंगे? हमें पैसा भी फंस रहा है, सब कुछ फंस रहा है, अब जाएंगे कैसे वहाँ पे? कितनी मुश्किल हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, पैसा भी फंसा है, टाइम भी जा रहा है। और मेरा सेमेस्टर भी अभी स्टार्ट, मेरी क्लासेस ऑन है अभी, बच्चे क्लासेस ले भी रही है, मेरे यूनिवर्सिटी का मेरे ईयर का है। इसकी क्लासेस हम क्लासेस छोड़ के यहाँ पे खड़े हैं एम्बेसी के बाहर और हमें ये रिस्पांस नहीं करते। हम मेल भी करते हैं तो मेल का कभी रिप्लाई नहीं देते। ये रोमानियन एम्बेसी भी कभी मेल का रिप्लाई नहीं देती। और वो बोल रहे हैं कि आप वहाँ से आपको मेल्स आ रहे हैं कि आपको क्लास लेनी पड़ेगी, आके प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं करते तो हमारा जाकर हम डिग्री भी नहीं ले पाएंगे ना, वहाँ पे जा ही नहीं पाएंगे, हमारी क्लासेस भी नहीं हो रही। प्रैक्टिकल क्लासेस सारी हम कैसे करेंगे? ऑनलाइन क्लासेस गवर्नमेंट तो कहेगी नहीं ऑनलाइन क्लासेस करने को, वो खुद ही मना करी। एनएमसी हमेशा मना कर रही है, इन चीज़ों के अगेंस्ट है वो। तो क्लासेस में हमें प्रॉब्लम हो रही है और वहाँ जाने के लिए हमें ट्रांजिट मिल नहीं रहा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम धृति जोशी है। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से आई हुई हूँ और मैं चेरनोवित्सी में पढ़ती हूँ, बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो कि मोल्डोवा और रोमेनियन बॉर्डर पे है बिल्कुल। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने रोमेनिया के वीज़ा का अप्लाई किया था, ट्रांजिट वीज़ा का, और हमने 16 को एप्लीकेशन डाल दी थी। तब उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए, वीज़ा फ़ी ले ली, हमें ये वो दे दिया रिसिप्ट कि ये आपकी वीज़ा का रिसिप्ट है, हमें सब कुछ मिल गया। बट तब उन्होंने हमें नहीं बोला कि आपको यूक्रेन एम्बेसी से लेटर चाहिए होगा। तब उन्होंने कहा कि आपको मिनिमम 7 और मैक्सिमम 15 डेज़ में वीज़ा मिल जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगा। हम डेली मेल का वेट करते रहे, हमारे पास कोई मेल, कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आई। कल जब हम आए यहाँ पे, हमारी कल की फ़्लाइट है वेडनेसडे की, और जब मैं कल मंडे को यहाँ पे आई और रोमेनिया एम्बेसी पहुँची,
तो उन्होंने कहा कि आपको यूक्रेन से एक लेटर लाना होगा जिसमें सिर्फ ये लिखा है कि आप यूक्रेन के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो हम आपको वीज़ा दे देंगे। अब हम यहाँ यूक्रेन एम्बेसी में आए हुए हैं कि आप हमें वो लेटर प्रोवाइड करें, और अभी तक हमें कुछ हेल्प नहीं मिल रही है। कितने दिन से आप लोग आप आइए इधर, आप आइए, कितने दिन से आप लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं? अपना नाम बताइए। हम लोग मेरा नाम अमित कुमार हुआ सर, मैं भी 3rd ईयर में हूँ और बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। तो हम लोग यहाँ मतलब 1 मंथ से ऐसे दौड़ रहे हैं सर। पिछले मैं 15 तारीख को यहाँ आया था, 3-4 दिन उधर दौड़ा, फिर ये लोग बोले कि जाओ तुम लोग घर जाओ, सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ हम लोग ने वो जमा कर दिया था यहाँ पे। फिर भी ये लोग ना मेल किया ना कुछ किया। हमारी कल फ्लाइट है, सुबह में 6:55 की फ़्लाइट है। हम लोग 2 दिन से 3 दिन से दौड़ रहे हैं यहाँ पे, और सारे स्टेट्स के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, अलग अलग। कितना मुश्किल रहा है आप लोगों के लिए पिछले 1 साल में? एक तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में हम लोग, एक तो हमारी क्लिनिकल हो पा नहीं रहे यहाँ पे, हमारी गवर्नमेंट वैसा कुछ हम लोग लिए किया भी नहीं वैसा कुछ कि हम लोग वो क्लिनिकल भी करें, लेकिन अब देखते हैं कुछ हो ही नहीं रहा है। सर 25 डेज से अपन कंटिन्यू दिल्ली में ही है, घर भी नहीं गए हैं, और हमें लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ पे भी रह रहे हैं, हमें खर्चे उठाने पड़ रहे हैं, हर दिन के खर्चे हैं, और घर तो जा ही नहीं पा रहे, और हम डेली चक्कर काटते हैं एम्बेसी के, हमें और प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता सर हमें। और हमारे अभी Proper response नहीं मिलता। क्लिनिकल अभी सब्जेक्ट काफ़ी आ रहे हैं, तो हम लोग क्लिनिकल भी नहीं कर पा रहे हैं। थियोरेटिकल करके क्या करेंगे, आपको भी कितना पैसा लग चुका है आप लोगों का अभी तक? अभी तक तो बहुत पैसा लग चुका है अभी तक तो। अगर आपको नहीं मिला ट्रांजिट वीज़ा तो कितने का नुकसान होगा आपको? अभी लाइक 30,000 के आसपास, 30 प्लस। 30,000 तो सर सिर्फ फ्लाइट के चार्जेस एटलीस्ट 35,000, 8,000 वीज़ा चार्ज है, वो भी इन लोगों ने सबमिट करके दिया हुआ है। हम रह रहे हैं यहाँ पे, एवरेज डे 1500-2000 रुपये लग रहे हैं एक बच्चे के यहाँ पे। हमने जो फ्लाइट कराई है उसका चार्ज 50,000 है, वीज़ा फीस के अलग 7,000 चार्जेस हैं, इंश्योरेंस और जितना भी सब कुछ, आगे की बस टिकट कराई है क्योंकि सब कुछ ओरिजिनल चाहिए था रोमेनिया एम्बेसी में, हर चीज़ ओरिजिनल टिकट करा के सबमिट करी हुई है। तो अब 24 आवर्स भी नहीं बचे हैं हमारी फ़्लाइट में। 24 आवर्स में नहीं बचा है। तो आपने सुना कि ये बहुत बड़ी समस्या है इन लोगों के लिए। एक तरफ ये अगर नहीं गए तो अपना ये सेमेस्टर पूरा नहीं कर पाएंगे, तो अगर इंडिया में उनको वो डिग्री या पीजी में एडमिशन नहीं मिलेगा, और अगर यहीं रह गए तो फिर वहाँ की क्लासेस मिस हो रही हैं, तो इनके लिए बहुत समस्या वाली बात है। और ट्रांजिट वीज़ा इनको मिलने ज़रूरत है, और इनको यूक्रेन से एक सपोर्टिंग लेटर नहीं मिल रहा है। अगर वो मिल जाए तो रोमानियन एम्बेसी और बाकी जो देशों की एम्बेसी हैं आसपास, वो उनको ट्रांजिट वीज़ा दे दें। तो फिलहाल आप देखेंगे तो चाहे यूक्रेन एम्बेसी के सामने ऐसे बच्चे खड़े मिल जाएंगे, आपको रोमानियन एम्बेसी के सामने बच्चे मिल जाएंगे, और उनके लिए प्रॉब्लम यही है कि किसी तरीके से पहुंचना चाहते हैं, और उनको वो सहयोग शायद भारत सरकार से और यूक्रेन की जो एम्बेसी है उसको नहीं मिल पा रहा है, जिससे ये वहाँ पर पहुँचें और अपनी क्लासेस शुरू करें। दिल्ली में पूजा आर्य के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।